दोस्तों सबसे पहली प्रॉब्लम अगर आप यहां पर देख पा रहे हैं, यहां पर है ये डेटा सेट। अब इस डेटा सेट के अंदर प्रॉब्लम क्या है वो मैं आपको दिखाता हूं। ये काफी बड़ा डेटा सेट है, आप देख सकते हैं इसमें काफी सारे कॉलम्स हैं। लेकिन दोस्तों यहां पर एक समस्या ये है कि यहां पर आपको नेट प्राइस यानी कि अमाउंट का कॉलम नहीं दिया मैंने। ओके, अब आपको अमाउंट का कॉलम नहीं दिया और यही आपका इंटरव्यू क्वेश्चन है कि आपको अमाउंट का कॉलम ना दिया जाए और आपसे मना किया जाए कि भैया अमाउंट का कॉलम आप नहीं बना सकते क्योंकि हमारे डेटा के कॉलम्स बिगड़ जाएंगे। मतलब डेटा के अंदर एक नया कॉलम आप क्रिएट नहीं कर सकते, आपको इसी से सॉल्यूशन निकालना है। अब आप ये कैसे करेंगे, प्रॉब्लम में फंस गए ना। तो चलिए अब आपको प्रॉपर तरीके से समझा देता हूं। इसके लिए आप इज इक्वल टू सम प्रोडक्ट नाम का फंक्शन यूज करेंगे। सम प्रोडक्ट नाम का फंक्शन यूज करने के बाद आपको ब्रैकेट लगाना है। ब्रैकेट लगाने के बाद आप लोगों को सबसे पहले करना है कि भाई आपको क्राइटेरिया लेना है। क्राइटेरिया क्या लेना है भाई, यहां पर सिटी वाला कॉलम आपका क्राइटेरिया है, तो सिटी वाला कॉलम यानी आपके पास सिटी का कॉलम ये रहा। अब इसको पूरा का पूरा सिलेक्ट कर लीजिए, दैट्स वेरी सिंपल। भाई सिलेक्ट कर लिया आपने और अब आपको क्या करना है दोस्तों, इस सेल को सिलेक्ट कर लेना है क्योंकि यही आपका टारगेट सेल है जिसके ऊपर बेस करना है ये सारा का सारा काम। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज करना है, उसके बाद आपको मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के बाद ब्रैकेट फिर से स्टार्ट करना है और फिर से आपको दूसरा कॉलम सिलेक्ट करना है और यहां पर इस वक्त आपको सेगमेंट वाला कॉलम सिलेक्ट कर लेना है। सेगमेंट वाला कॉलम आपने पूरा का पूरा सिलेक्ट किया, उसके बाद इक्वल का साइन लगाएंगे और फिर उसके बाद आप लेफ्ट एरो की प्रेस करके अपना सेगमेंट जो अभी आपके पास है वो सिलेक्ट कर लेंगे। ब्रैकेट क्लोज करेंगे, फिर मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे और फिर मल्टीप्लाई का साइन लगाकर ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और फिर आप रेट वाला कॉलम सिलेक्ट कर लेंगे। दैट्स वेरी सिंपल। और फिर उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करेंगे एंड देन ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे एंड देन मल्टीप्लाई का साइन अगेन लगाएंगे और उसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और फिर उसके बाद आप लोगों को यहां पर सिलेक्ट कर लेना है कौन सा कॉलम भाई, क्वांटिटी वाला कॉलम आपको पूरा का पूरा सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आप लोगों को ब्रैकेट क्लोज करना है, ब्रैकेट क्लोज करना है, एंटर प्रेस करना है और आप देखिए दोस्तों आपका सारा आंसर आ चुका है। अब आप सोच रहे हैं यार ये कैसे हुआ, आप ये क्या कर रहे हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, मैं आपको प्रॉपर्ली ये समझाऊंगा कि ऐसा कैसे हुआ। चलिए इसके लिए छोटा सा एग्जांपल लेना बहुत जरूरी है, बिना छोटे एग्जांपल के आपको इसे समझ नहीं पाओगे। तो चलिए एक छोटा सा एग्जांपल यहां पर लेते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं मैंने ये फॉर्मूला अप्लाई कर दिया है। अब मैं आपको दिखाना चाहूंगा दोस्तों इस फॉर्मूले का एक्चुअली मतलब क्या है। अब आपको समझना पड़ेगा इस फॉर्मूले को प्रॉपर्ली क्लियर तरीके से समझने के लिए, इस फॉर्मूले का ब्रेक करना पड़ेगा, मतलब एक तरीके से ब्रेकअप करना पड़ेगा। और ब्रेकअप कैसे होगा, बहुत सिंपल तरीका है। सबसे पहले आप ये देखिए फॉर्मूले का ये वाला हिस्सा समझिए। इस हिस्से में मैंने लिखा है कि A2 से A9 तक जो डेटा है वो C14 के इक्वल हो। दैट्स वेरी सिंपल। मैंने आपको बोला A2 से A9 तक जो डेटा है वो आपके C14 के इक्वल हो। तो देखिए दोस्तों क्या आपको दिखाई दे रहा है कि भैया A2 से A9 वाला जो डेटा आप लोगों का है वो ट्रू फॉल्स में आपको रिजल्ट दे रहा है। देखिए दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यहां पर आपको जो रिजल्ट मिल रहा है, आप रिजल्ट देख पा रहे हैं, यहां पर आपको रिजल्ट दिखाई दे रहा है कि ट्रू फॉल्स में रिजल्ट आ रहा है। अब ये ट्रू फॉल्स में रिजल्ट का क्या मतलब है दोस्तों, जहां जहां पर ये होम ऑफिस से मैच कर रहा है वहां वहां पर ये ट्रू दिखा रहा है। देखिए यहां पर ट्रू आ रहा है पहली पोजीशन पर, तो यहां होम ऑफिस है, मैच कर गया। यहां पर फॉल्स आ रहा है, यहां पे फॉल्स आ रहा है, यहां पे फॉल्स आ रहा है और यहां पे ट्रू आ रहा है। फिर जहां जहां ये होम ऑफिस से यानी आपके क्राइटेरिया से मैच कर जा रहा है वहां पर ये ट्रू दिखा रहा है। और आप एक चीज जानते हैं, अगर आप लोगों ने वी लुकअप पढ़ा है तो एक्सेल की एक चीज तो आप जानते ही होंगे कि वी लुकअप आपको ये बोलता है कि भैया ट्रू जो होता है वो आप लोगों के लिए 1 होता है और फॉल्स जो होता है वो 0 होता है। ये बात आपको क्लियर है? तो अब ये बात तो सिंपल है। चलिए जहां जहां आपका इकोनॉमिक प्लस जो क्राइटेरिया मैच कर रहा है उस पोजीशन पर आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा मैच हो रहा है। भाई सिंपल सी बात है, इकोनॉमिक प्लस वाले क्राइटेरिया पर मैच हो रहा है और वहीं पर ट्रू आ रहा है। देखिए सिर्फ एक पोजीशन है जहां पर ट्रू आ रहा है, देख रहे हैं आप? तो एक ही पोजीशन है जहां पर ट्रू आ रहा है क्योंकि इकोनॉमिक प्लस सिर्फ एक ही क्राइटेरिया है। अब देखिए दोस्तों मैं यहां पर एक काम करता हूं, इकोनॉमिक प्लस का एक और क्राइटेरिया डाल देता हूं। तो दोस्तों अब आप चेक कर सकते हैं कि यहां पर प्रॉब्लम बिल्कुल सही है, साफ सुथरी है, क्योंकि यहां पर आप चेक करिए कि इकोनॉमिक प्लस में होम ऑफिस चेक करिए, आप लोगों का अमाउंट आ रहा है ये। और अगर आप होम ऑफिस के अंदर ही अगला देखें तो होम ऑफिस के अंदर कोई भी डेटा ऐसा नहीं है जो मैच कर रहा हो इकोनॉमिक प्लस से। तो यहां पर आपने क्या किया, सबसे पहले आपने ये चेक किया कि ये ट्रू है या नहीं है, दूसरा चेक किया कि आपने ट्रू है या नहीं है, यानी आपने पहले ट्रू फॉल्स चेक किया, दोनों डेटा को कंपेयर किया और ये पता लगाया कितना डेटा आपका मैच कर रहा है, कितना डेटा आपका मैच नहीं कर रहा है। और जैसे ही वो मैच मिल गया तो अब आपने क्या किया, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई में रख दिया। अब मल्टीप्लाई में रखने से होता क्या है मैं आपको ये बताना चाहूंगा। देखिए दोस्तों यहां पर आपने जैसे ही इसको आपस में मल्टीप्लाई किया तो आप देखिए दैट रिजल्ट विल बी कन्वर्टेड इन 0 1। अब 0 1 में कैसे कन्वर्ट हुआ ये आप लोग समझिए। आपको पता है कि आपका जो ट्रू वैल्यू है वो 1 में कन्वर्ट हो जाता है और फॉल्स वैल्यू है वो आपका 0 में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसने एक्सेल ने किया क्या है सम प्रोडक्ट के अंदर, अगर मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाऊं तो देखिए अगर कोई डेटा 1001 की फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, दैट्स इट। अगर आप चेक करें तो यहां पर मैं लिख रहा हूं कि ऐसे कन्वर्ट हो रहा है ना। अब आप चेक करिए कि इस तरह से ये डेटा कन्वर्ट हो गया है। अब कन्वर्ट होने के बाद आपका दूसरा डेटा भी आया कुछ इस तरीके से, लेट सपोज ये आया।
ये देखिए इस तरीके से कुछ आया डेटा। और जब ऐसे ही दोनों डेटा आपको मिल गए तब आपने क्या किया, आपस में मल्टीप्लीकेशन कर दिया। मल्टीप्लीकेशन करने से क्या फाइनल रिजल्ट आएगा, अगर मैं आपको बोलूं तो मल्टीप्लीकेशन करने से फाइनल रिजल्ट क्या आने वाला है, ये चेक करिएगा दोस्तों। चेक करिएगा, अगर आप इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको जीरो मिलेगा, सेम आप इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको जीरो मिलेगा, बट आप अगले नंबर को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको वन मिलेगा। इसी रूल को ये फॉलो कर रहा है, यानी मल्टीप्लीकेशन क्या कर रहा है, जो क्राइटेरिया मैच कर जा रहा है उसका वन उठा ले रहा है, और जो क्राइटेरिया मैच नहीं कर रहा उसको जीरो बना देता है। दैट्स वेरी सिंपल, यही चीज मैं आपको बोलना चाह रहा हूं। मान लीजिए क्राइटेरिया सेगमेंट में मिल गया लेकिन आपको शिफ्ट मोड में नहीं मिला, तो शिफ्ट मोड में मिला सेगमेंट में नहीं मिला, तो भाई वहां पर आपको वो जीरो बना के दे देगा। लेकिन अगर आपको दोनों में मिल गया तो वो वन बना कर दे देगा। बस इतना सा रूल यहां पर फॉलो हुआ है, और इसी रूल या मेथड के अकॉर्डिंग इसने ये काम किया है। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या किया कि क्वांटिटी और रेट को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, और जैसे ही क्वांटिटी रेट को आपस में मल्टीप्लाई किया दोस्तों, इसने मेरे को अमाउंट का कॉलम निकाल के दे दिया। देखिए आपको अमाउंट का कॉलम मिल गया है, ये अमाउंट का कॉलम आपके सामने मैंने अभी बनाकर आपको दिखा दिया है। तो ये आपका अमाउंट का कॉलम बन गया, और दूसरा आपके पास कॉलम आया 0110 की फॉर्म में। दैट्स वेरी सिंपल, तो दो कॉलम आए। और इस फॉर्मूले का एक्चुअली मतलब क्या है, अगर आपने देखा हो तो इस फॉर्मूले को कभी अगर आपने अप्लाई किया है तो मैं आपको बता दूं, सम प्रोडक्ट करता क्या है। सम प्रोडक्ट पहले प्रोडक्ट करता है एंड देन सम करता है। दैट्स वेरी सिंपल। मान लीजिए कि आप लोगों के पास दो डेटाज है, लेट सपोज आपके पास यहाँ पे 3 लिखा है, यहाँ पर लिखा है 6, यहाँ पे लिखा है आपका 9 एंड यहाँ पे लिखा है आपका 5। तो आपके पास ये चार डेटाज है। तो पहले वो क्या करेगा, अगर आप सम प्रोडक्ट लगाएंगे और सम प्रोडक्ट लगाने के बाद आप इसको सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, कॉमा प्रेस करेंगे और इसको सिलेक्ट करेंगे, तो एक्चुअली में ये प्रॉब्लम क्या सॉल्व करेगा कि भाई पहले ये मल्टीप्लिकेशन करेगा, यानी 3 को 6 के साथ पहले मल्टीप्लाई करेगा और फिर उसके बाद प्लस करेगा। 3 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेगा, 9 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेगा, और जो भी रिजल्ट आएगा उसको ये सम कर देगा। यही कॉन्सेप्ट होता है सम प्रोडक्ट का। तो यही रूल यहां पे भी अप्लाई हो रहा है। सबसे पहले वो सारे के सारे कैटेगरिकल डेटास को, जितने भी आपके कैटेगरिकल डेटाज है उन डेटास को पहले 01 में कन्वर्ट कर रहा है, और ये 01 में कन्वर्ट करने के बाद एक्चुअली जो कैटेगरिकल डेटा है वो 01 में कन्वर्ट हो चुका है। अब आपके पास न्यूमेरिकल डेटा है, तो न्यूमेरिकल डेटा और कैटेगरिकल डेटा दोनों ही आप आपस में मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपने न्यूमेरिकल डेटा, अपने कैटेगरिकल डेटा को भी न्यूमेरिकल बनाना पड़ेगा, और वही काम हम कर रहे हैं 01 की मदद से। तो हमने कर लिया, जैसे ही ये काम किया आपस में उनको मल्टीप्लाई किया, और मल्टीप्लाई करने के बाद प्लस कर दिया। यही रूल यहां पे लगा हुआ है। अगर आप देखें तो यहां पर इन दोनों की मदद से आपको 0110 मिला है, और यहां पर मैंने कॉमा का इस्तेमाल किया है। कॉमा का इस्तेमाल करके एरे 2 के अंदर मैंने दूसरा डेटा आपको दे दिया है। तो एरे 1 में आपके पास एक न्यूमेरिकल डेटा आया, एरे 2 में आपके पास एक न्यूमेरिकल डेटा आया, दोनों की हर वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई हुआ। मल्टीप्लाई होने के बाद जहां जहां जीरो था वहां वहां तो जीरो हो गया, जहां जहां वन था वहां वहां पर आपको सिर्फ डेटा मिला। और अगर मैं आपको बताऊं तो रियलिटी में डेटा कहां मिलेगा, सिर्फ आपको रियलिटी में जो डेटा मिलेगा वो इस पेज पे मिल जाएगा, यानी ये वाला डेटा एक्सेल रख लेगा। अगर देखा जाए तो दूसरा डेटा एक्सेल रखेगा भाई ये वाला, अगर आप चेक करें तो भैया ये वाला डेटा एक्सेल रख लेगा। क्यों, क्योंकि इन दोनों ही क्राइटेरिया में वन मिलेगा उसको, और वन जब मिलेगा तो भैया ये इन दोनों को सम कर देगा। और अगर आप देखें तो एक्चुअली में इन दोनों का समीशन क्या आता है, लेट्स सी। आप चेक कर सकते हैं कि इन दोनों का समीशन आपका रियल आंसर आ रहा है। आई थिंक अब आप समझ चुके हैं तो क्या है प्रॉब्लम, और आप प्रॉब्लम केस को समझ चुके हैं। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो में ये पार्ट समझ में आ चुका होगा। चलिए बात करते हैं प्रॉब्लम नंबर 2 की, और प्रॉब्लम नंबर 2 देखते हैं क्या है यहां पर। दोस्तों ये काफी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है, और इसके बारे में भाई मैं आपको बताना चाहूंगा, बहुत सारे लोगों ने इस पर दिमाग लगाया लेकिन बहुत सारे लोगों को जवाब ही नहीं मिला कि करना कैसे है। चलिए देखते हैं प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम केस आप समझिएगा, यहां पर आपको एम्प्लॉय आईडी के बेसिस पर क्या ढूंढना है, भाई यहां पर उसकी सैलरी ढूंढनी है। तो प्रॉब्लम यह है कि आप यहां पर एम्प्लॉय आईडी के बेसिस पर सैलरी कैसे ढूंढेंगे, क्योंकि यहां पर एम्प्लॉय आईडी तो है लेकिन उसकी सैलरी नहीं है। ओ अब सैलरी कहां है, सैलरी दूसरे टेबल में है। अब कई लोग ये बोलते हैं कि सर आप वी लुकअप लगा दो, और वी लुकअप लगाने के बाद आप इन दोनों टेबल को सिलेक्ट कर लो। भाई ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये दोनों टेबल अलग अलग टेबल्स है, और अगर आप कर भी लोगे ऐसा तो प्रॉब्लम में फंस जाओगे। मैं दिखाना चाहूंगा आपको, चलिए देखते हैं कैसे। वी लुकअप लगाया, कॉलम नंबर लुकअप वैल्यू उसको बनाया, और उसके बाद कई सारे लोगों ने ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश की, और इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया मैं आपको दिखाना चाहूंगा। उन्होंने ये सारा डेटा ही सिलेक्ट कर लिया, और पूरा का पूरा डेटा सिलेक्ट किया, कॉमा प्रेस किया। अब ये बोला कि भैया आईडी के बेसिस पर आपको कॉलम ढूंढना है, तो आईडी के बेसिस पर कॉलम नंबर हो जाएगा यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कॉलम। तो 8 कॉलम आप ले लीजिए, दैट्स वेरी सिंपल। उसके बाद कॉमा एंड देन जीरो, एंटर प्रेस किया, आंसर गलत आ रहा है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये देखिए 45120 पर मानस कुंदू है। ध्यान से देखिएगा, मानस कुंदू इज 45120। तो मानस कुंदू का जो एक्चुअल सैलरी है वो कितना है, अब आप देखिए 14,200 रुपए है। तो ये कैसे हो सकता है कि इस आईडी की सैलरी गलत आ रहा है।
अब आप समझ गए। तो यहां पर प्रॉब्लम है और अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है चलिए देखते हैं। तो बहुत सिंपल है दोस्तों, यहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कुछ नहीं करना, आपको फर्स्ट टेबल को लेना है। दैट्स वेरी सिंपल। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपको पहले आईडी के बेसिस पर अपने फर्स्ट टेबल को टैग करना है और इस फर्स्ट टेबल में से आपको निकाल लेना है दैट इज इंप्लॉई नेम। दैट्स वेरी सिंपल। तो आपको क्या करना है भैया, इंप्लॉई नेम निकाल लेना है। इंप्लॉई नेम निकालने के बाद आपको मानस कुंदू मिल गया। अब मानस कुंदू ही तो आपका लुकअप है जिसको आपको लुकअप करना है, क्योंकि इस टेबल में अगर फर्स्ट कॉलम देखा जाए तो इंप्लॉई का नाम है, उसकी सैलरी दी हुई है ना। तो इंप्लॉय का नाम ही आप क्या बना दीजिए भाई, लुकअप बना दीजिए। वेरी सिंपल। यानी दूसरी टेबल के लिए आपका लुकअप बनेगा मानस कुंदू। कैसे, दैट्स वेरी सिंपल। तो दूसरी टेबल के लिए वी लुकअप लगाया और ये जो लुकअप वैल्यू है, ये पूरा का पूरा फॉर्मूला से जो रिजल्ट आया वो दूसरी टेबल का लुकअप बन गया। आपको कुछ भी नहीं करना, कॉमा प्रेस करना है और उसके बाद दूसरी टेबल को सिलेक्ट कर लेना है। दैट्स वेरी सिंपल। और दूसरी टेबल को सिलेक्ट किया। अब दूसरी टेबल में आपको तीसरे कॉलम से आंसर चाहिए, तो यहां पर 3 लिख दीजिए और कॉमा प्रेस करिए और 0 लिखिए, एंटर। बहुत ही कमाल की तरीके से आंसर आ चुका है। अब आप चेक करिए, आपकी आईडी के बेसिस पे आपका रिजल्ट आ चुका है। देखिए बहुत इजी था ना, क्या कमाल के ट्रिक यूज हुई थी और कैसे ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। आई थिंक अब आपको ये समझ में आ चुका होगा कि ये कैसे सॉल्व होगा। तो वेरी सिंपल, वेरी इंटरेस्टिंग। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले प्रॉब्लम की। तो प्रॉब्लम नेक्स्ट बहुत ही ज्यादा अच्छा प्रॉब्लम है। अब आप देखिए यहां पर आप लोगों को क्या करना है, यहां पर आपको लोएस्ट सेल्स फाइंड करनी है। लोएस्ट सेल्स कैसे निकलेगी, बहुत सिंपल फॉर्मूला यहां पे लगेगा भाई, इज इक्वल्स टू मिन इफ्स नाम का फॉर्मूला आपके पास गिवन है और इसे लगा दीजिए। वेरी सिंपल। उसके बाद लोएस्ट सेल्स अमाउंट अगर आपको फाइंड करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा भैया, मिनिमम रेंज आप लगा दीजिए। दैट्स वेरी सिंपल। मिनिमम रेंज सिलेक्ट कर लीजिए जो भी आपको मिनिमम निकालना है। अब किस क्राइटेरिया का निकालना है भाई, नॉर्थ का निकालना है। तो यहां पर आप क्या करेंगे, नॉर्थ को क्राइटेरिया बना लेंगे। कैसे भैया, यहां पर आप इस रेंज को सिलेक्ट करेंगे, रेंज रेंज देना है, रेंज क्राइटेरिया रेंज 1 और कॉमा प्रेस करना है और अपना क्राइटेरिया दे देना है, दैट्स विल बी रेंज दैट्स नॉर्थ। ओके, नॉर्थ दे दिया आपने क्राइटेरिया, तो मतलब आपको मिनिमम रेंज चाहिए ये वाली और इस रेंज में आपको फाइंड क्या करना है, क्राइटेरिया रेंज ये रहेगा और क्राइटेरिया ये रहेगा। दैट्स वेरी सिंपल। एंटर प्रेस करिए और अब आपको नॉर्थ का मिनिमम सेल्स पता चल चुका है। दैट्स वेरी सिंपल, बहुत ईजी था, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की। नेक्स्ट प्रॉब्लम आप लोगों के लिए और भी ज्यादा खास होने वाली है, क्योंकि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे होगा चलिए देखते हैं। तो नॉर्मली इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अगर आप करने जाएंगे तो यहां पर आप लोगों को काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन अगर मैं इसे एक तरीके से सॉल्व करूं तो शायद आप लोग बहुत अमेजिंग बन जाएंगे। तो चलिए इसे हम प्रॉब्लम को फॉर्मूले से सॉल्व नहीं करेंगे, यहां पर हम एक फीचर का इस्तेमाल करेंगे। कैसे, चलिए देखते हैं। तो यहां पर आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको जो आपका रियल डेटा दिया हुआ है उसकी प्रॉब्लम को आपको सॉर्ट आउट करना है। यानी आपको यह बताना है कि ये कैलकुलेशन से जो एक्चुअल वेजेस है, एक्चुअल अमाउंट है, वो कितना आएगा एक वर्कर का। तो वेरी सिंपल है कि अगर मैं यहां पर फॉर्मूला लगाऊं तो यहां पर मुझे लगता है और आप लोगों को भी लगता है भाई, यहां पर सबसे पहले तो आपको टोटल एब्सेंट निकालना पड़ेगा भैया, टोटल डेज कितने दिन आया वो। तो हम क्या करेंगे भैया, इसमें से माइनस कर देंगे इसको, क्योंकि भाई जितने दिन आया उसमें से 5 दिन एब्सेंट रहा, तो भैया 5 दिन एब्सेंट का उससे माइनस कर देंगे। दैट्स वेरी सिंपल। तो टोटल वर्किंग डेज आ जाएगा भैया, वो 25 दिन काम कर रहा है। दैट्स वेरी सिंपल। और अब हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है इसको किसके साथ भाई, एक दिन की दिहाड़ी। एक दिन की दिहाड़ी उसकी कितनी है भैया, इतनी है एक दिन की अर्निंग। तो एक दिन की अर्निंग जो भी मिल जाएगी वो आप कर दीजिए। दैट्स वेरी सिंपल। और 60 रुपए पर आवर, मतलब 60 रुपए आप ओवर टाइम का दे रहे हैं भाई उसको, तो 60 रुपए उसे ओवर टाइम का मिल रहा है, तो यहां पर आपको ओवर टाइम भी चाहिए। ठीक है, तो आप क्या करिए, सिंपल इसको पहले प्लस कर दीजिए। दैट्स वेरी सिंपल। तो यहां पर आपको पहले इन दोनों को प्लस कर देना है और प्लस करने के बाद जो टोटल अर्निंग है उसको मल्टीप्लाई कर देना है भैया आपका 25 से। दैट ओके, तो बात समझ गए। तो आपकी जो टोटल अर्निंग थी वो थी भाई 150 प्लस 60, 1 2 10, 210 रुपए। तो 210 रुपए की टोटल अर्निंग के साथ आप मल्टीप्लाई कर देंगे 25 को और आपका आंसर यहां पर आ जाएगा भाई 5250 रुपए की जो अर्निंग है वो इस पर्सन को हो रही है। अब बाकी जो प्रॉब्लम्स हैं आप कैसे सॉल्व करेंगे भाई, बहुत सिंपल ट्रिक है, आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी। सिंपल क्या करो, बाकी डेटा इस तरीके से सिलेक्ट करो और एक बात का ध्यान रखना, अपनी कैलकुलेशन को इस कॉर्नर में ही करना, तभी ये रूल लगेगा जो मैं अब बताने वाला हूं। बहुत ही मैजिकल है। यहां पे आप इस प्रॉब्लम को रख लो सॉल्व करके, दैट्स इट। और अब आप डेटा टैब में जाओ और यहां पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा व्हाट इफ एनालिसिस के अंदर, डेटा टेबल नाम से। और डेटा टेबल में वो आपसे एक सवाल पूछेगा, बताओ कि रो में इनपुट क्या कर रहे हो। तो भैया रो इनपुट की अगर मैं बात करूं तो रो इनपुट में आप देखें आपकी डेली अर्निंग है, तो डेली अर्निंग आपका रो इनपुट है। जी बिल्कुल, डेली अर्निंग आपका रो इनपुट है। और आपके कॉलम में आप किस चीज का इनपुट कर रहे हैं, तो भैया कॉलम में आपने ओवर टाइम को रखा है, तो ओवर टाइम आपका कॉलम इनपुट है। यानी आपने जो अभी ओरिजिनल डेटा बताया है उसके अकॉर्डिंग आपका रो इनपुट कैसे रहेगा, रो इनपुट आप कैसे रख रहे हैं आगे का प्रिडिक्टेड, और जो आपका कॉलम इनपुट है आप कैसे रख रहे हैं भैया, ये रख रहे हैं। तो हमें ये बताना है बस अपने करंट डेटा के अकॉर्डिंग, और जैसे ही मैं बताकर ओके प्रेस करूंगा ना,
ना, अब दोस्तों देखिए मैजिक हो गया, वेरी सिंपल है ना मैजिक। और अब आप चेक करिए आपके सारे आंसर्स विद इन अ सेकंड आ चुके हैं, आपको कोई मेहनत नहीं करनी, आपको कोई प्रिडिक्शन नहीं करनी, कोई कैलकुलेशन नहीं करनी, कोई फॉर्मूला नहीं लगाना। तो है ना बड़ा कमाल का ट्रिक। तो ये कैसे हुआ आपने देख लिया। आई थिंक वीडियो में काफी कुछ पता चल चुका है आप लोगों को। चलिए बात करते हैं प्रॉब्लम नंबर 5 की। और प्रॉब्लम नंबर 5 में आप लोगों को बताऊंगा एक ऐसी चीज जो शायद आप लोगों के लाइफ को और ज्यादा इजी बनाएगी। अब दोस्तों यहां पर आप लोगों को क्या गिवन है, यहां पर आपको प्रॉब्लम निकालनी तो है, लेकिन समस्या यह है कि यहां पर आपको 3 फॉर्मूले नहीं लगाने हैं। अब सवाल ये उठता है कि 3 फॉर्मूले नहीं लगाने हैं तो कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए। अब दोस्तों यहां पर मैं आप लोगों को एक चीज और बताऊंगा, वही करने के लिए मैं यहां पर एक और एडिशन कर रहा हूं, ठीक है, ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन हो और समझ में भी आए। तो मैं यहां पर 3 केसेस बता रहा हूं और आपको इस प्रॉब्लम को सॉल्व करके दिखाता हूं। ध्यान से समझिएगा, क्योंकि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बाद आप लोग एक्सेल की एक ऐसी प्रॉब्लम को सीख जाएंगे, एक्सेल की एक ऐसी प्रॉब्लम को सीख जाएंगे जो आप लोगों के काम को इजी बनाएगी। चलिए यहां पे लगेगा वी लुकअप, सभी जानते हैं क्योंकि यहां पर वी लुकअप का ही रूल है। और अब आपको लुकअप वैल्यू में क्या लेना है दोस्तों, लुकअप वैल्यू में आपने इस सेल को सिलेक्ट किया। अब इस सेल को सिलेक्ट करने के बाद आप लोग को एक और चीज का ध्यान रखना है, क्योंकि आप इसे राइट साइड में खींचने वाले हैं और आप इसे डाउनवर्ड भी खींचने वाले हैं। तो अब आपका नीचे का जो डेटा है यानी 15, 16, 17 ये चेंज होना चाहिए, लेकिन अगर आप राइट साइड में खींचें तो आपका ए कॉलम चेंज नहीं होना चाहिए। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहां पर F4 से फिक्स करना पड़ेगा, F4 से फिक्स करना पड़ेगा भैया ए को, क्योंकि ए कॉलम चेंज नहीं होना चाहिए। 15, 16, 17 तो हो सकता है, लेकिन ए कॉलम चेंज नहीं हो सकता, बिकॉज कॉलम का जो कोड आईडी है, इंप्लॉय कोड आईडी, वो तो एक ही रहेगा और उसी के बेसिस पर आपको सारी चीजें निकालनी है अपने रियल डेटा से। कॉमा प्रेस करेंगे, उसके बाद आप अपना पूरा का पूरा डेटा सिलेक्ट कर लेंगे, दैट्स वेरी सिंपल। और आप अपना पूरा डेटा सिलेक्ट कर लीजिए, दैट्स अमेज। तो इस तरीके से आपने क्या किया, अपना पूरा का पूरा डेटा सिलेक्ट कर लिया और ये लीजिए पूरा डेटा सिलेक्ट करने के बाद आपको करना है इसे फिक्स्ड। तो फिक्स्ड इसको भी कर दीजिए F4 के साथ, इसे फुल फिक्स करना है, इसे तो कोई छेड़ना नहीं है भाई, सिंपल तरीके से पूरा फिक्स कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद दोस्तों थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, यहां पर आपको कॉलम नंबर मैनुअली लिखना नहीं है, आपको यहां पर एक फंक्शन लगाना है मैच का, और मैच फंक्शन आपको कॉलम नंबर ढूंढने में हेल्प करेगा। कैसे, चलिए देखते हैं। यहां पर आपको कॉलम नंबर जो जानना है वो आपको इंप्लॉई नेम वाले कॉलम का जानना है, तो नेम वाले कॉलम को आप सिलेक्ट कर लीजिए। और उसके बाद आपको एक और चीज ध्यान रखनी है, क्योंकि आप इसे राइट साइड डायरेक्शन में खींचने वाले हैं और डाउनवर्ड में खींचेंगे तो चेंज हो जाएगा भैया, गड़बड़ हो जाएगी। तो इसलिए आप लोगों को डाउनवर्ड में खींचते समय इसे चेंज नहीं होने देना। इसका मतलब आपको 14th रो को चेंज नहीं होने देना। B14 तो हो जाए लेकिन B15 कभी ना हो, क्योंकि अगर आप नीचे के आंसर्स निकालने की कोशिश करेंगे तो B15 भी हो सकता है। तो यहां पर आपको B15 नहीं करना है, यानी आपको 14 कॉलम 14 रो को फिक्स करना है, बी को फिक्स नहीं करना, क्योंकि बी बदलकर सी, सी बदलकर डी ऐसे हो जाना चाहिए। तो यहां पर आपको 14 को फिक्स करना है। तो ये लीजिए मैंने 14 को फिक्स कर दिया, 14 के आगे डॉलर लगा दिया, उसके बाद कॉमा प्रेस करेंगे और इसे आप हेडर में ढूंढ रहे हैं यानी हेडिंग्स के अंदर, तो आप हेडर को सिलेक्ट कर लीजिए और इसे भी F4 के साथ फिक्स कर दीजिए, दैट्स वेरी सिंपल। और इसे फुल फिक्स रहने दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कॉमा 0 लिखिए, ब्रैकेट क्लोज करिए और उसके बाद कॉमा लगाइए और फिर ब्रैकेट 0 लिखिए और ब्रैकेट क्लोज करिए। अब ये क्यों कर रहा हूं, बेसिकली एग्जैक्ट मैच के लिए आपको 0 लिखना था मैच का, और भाई वीलुकअप का भी तो 0 होता है, तो वीलुकअप के भी एग्जैक्ट मैच के लिए, एग्जैक्ट आंसर के लिए आपको 0 लिखना था, क्योंकि एम्प्लॉय कोड इज द एग्जैक्ट मैच। ओके, एंटर प्रेस करेंगे और आपका ये डेटा आ चुका है। अब आप इसे राइट डायरेक्शन में खींच सकते हैं, राइट डायरेक्शन में खींचे और ये देखिए सारे आंसर्स आ गए, और इसे डाउन डायरेक्शन में भी खींचिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारे आंसर्स आपके सामने रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। तो आई थिंक अब आपको ये प्रॉपर्ली समझ में आ गया होगा कि इस प्रॉब्लम को आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा ही कोई डेटा फाइंड करना हो तो भाई इस तरीके से आप बहुत आराम से फाइंड कर सकते हैं। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को इस प्रॉब्लम से भी काफी हेल्प मिली होगी और आपको वीलुकअप के अंदर मैच का इस्तेमाल कैसे करना है ये मैंने प्रॉपर तरीके से समझा दिया है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको वीडियो, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और मैंने पहले ही बोला भैया कमेंट में यस जरूर लिखना है, बिना यस करे अगर आप जाते हैं तो आप वो 90% वाले लोगों में रहते हैं, और भीड़ में रहोगे तो कभी कुछ नहीं सीखोगे। हमेशा भीड़ से अलग चलना जरूरी है। 10% में आओ और भैया कमेंट कर दो फटाफट से, ताकि आप लोगों का सीखना और सीखने वाला माइंड एक्टिवेट हो जाए। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए गाइड ऑफ मैथ।